जय श्री राधे। मैं प्रबल सर। आज रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे। देखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन चैप्टर में मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। जैसे इधर हम पूरब लिखेंगे, इधर हम पश्चिम, ऊपर हम उत्तर और नीचे दक्षिण। मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन चारों दिशाओं के 4 कोने भी होते हैं, जिसे हम उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस तरीके से व्हाइट बोर्ड या नोटबुक पर हमारी ये 8 दिशाएं हो जाती हैं। लेकिन आपसे अगर कोई ये पूछता है कि कुल दिशाएं कितनी होती हैं, तो कुल दिशाओं का आंसर होता है हमारा 10। हमारी जो टोटल डायरेक्शंस होती हैं 10 बताई जाती हैं। अब अगर हम इस तरीके से किन्हीं भी सवालों में चलेंगे तो इस हिसाब से हम बोलते हैं इसे क्लॉकवाइज। इसे एक नाम देते हैं क्लॉकवाइज। और अगर हम इधर से चलते हैं तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है इसे हम दक्षिणावर्त बोल देते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसे हम वामावर्त बोल देते हैं। हमारा जो ये मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे जो एंगल दिखाया जाता है वो ये हम इसे दिखा देते हैं 90 का। अगर हम ये 90 का एंगल स्वैप करेंगे तो ये एंगल हमारे दोनों कितने कितने के हो गए, 45 एंड 45 के। तो हमारे जितने भी एंगल हैं ये सभी के सभी एंगल 45 के हो गए। ये सारे एंगल 45 एंगल को दर्शाते हैं। पहला तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने आपको दिशाओं के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट आता है इसी टॉपिक में, जैसे आपके लिए 8 दिशाएं हैं यहाँ पर। इन 8 दिशाओं पर अगर आप बाधा लिखना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे मान लो ये 8 दिशाएं हम यहाँ दिखा रहे हैं। इन 8 दिशाओं पे अगर आप बाधा ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो बा फॉर बायां तो दा फॉर दायां। इन 8 दिशाओं पे आपका बाधा का अगर सीक्वेंस सही है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम इन 8 दिशाओं पे ये बाधा लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। वाक्य बाधा, वाक्य बाधा, वाक्य बाधा, वाक्य बाधा, वाक्य बाधा, वाक्य बाधा। इन 8 दिशाओं का अगर बाधा का सीक्वेंस आपका सही है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकेंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। ये आपका सेकंड पॉइंट। तीसरा, इस चैप्टर्स में एक चीज और बताई जाती है, जैसे थर्ड पॉइंट हम बता देते हैं। यदि किसी सवाल को डायरेक्शंस को सॉल्व करते समय कहीं भी ट्रायंगल पॉइंट आता है, इस तरीके से अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है तो बताया जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जिसे हम कर्ड या हाइपोटेनस, ये जो साइड होती है इसे हम लंब या परपेंडिकुलर, इसे हम आधार या बेस बोलते हैं। हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो फॉर्मूला लगता है वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती है, जिसे हम कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपके 8 डायरेक्शंस, जिसमें हमने आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स बताया। प्रत्येक एंगल यहाँ पे 45 को दिखाया। दूसरे पॉइंट में हमने 8 दिशाओं पे आपको बाधा लिखना सिखाया। और तीसरे पॉइंट में हमने आपको बताया कि जैसे कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला फिट हो जाता है, जिसमें हम कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं।
तो इस चैप्टर में इन्हीं 3 पॉइंट्स का यूज होता है और आगे पॉइंट्स को हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।